के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम आपको बताएंगे कि भोग से वासना बढ़ती है। बृहस्पति नाम के राजा थे। शुक्राचार्य उनके गुरु थे। राजा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी दोनों एक ही उम्र की थी और पक्की सहेली थी। एक बार दोनों सरोवर में स्नान करने गईं। देवयानी ने भूल से राजा की पुत्री शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। जब शर्मिष्ठा सरोवर से बाहर निकली तो उसने वस्त्र देवयानी के शरीर में अपने वस्त्र देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने देवयानी से कपड़े छीन लिए और उसे बहुत मारा और एक कुएं में डाल दिया और राजमहल में वापिस आ गई। देवयानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसी समय ययाति नाम का राजा शिकार करने वहीं से निकले तो देवयानी की आवाज सुनकर राजा कुएं के पास आए और देवयानी को कुएं से निकाला। देवयानी राजा पर मोहित हो गई। उसने राजा से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने स्वीकार किया। देवयानी शुक्राचार्य के पास आई और सारी बातें बताई तो शुक्राचार्य जी बहुत नाराज हुए और राजा बृहस्पति का राज्य छोड़कर जाने लगे। तब राजा बृहस्पति अपने पुत्री की गलती की क्षमा मांगा, क्योंकि शुक्राचार्य राज छोड़ देते तो राजा को बहुत नुकसान होता। शुक्राचार्य ने कहा कि मेरी पुत्री देवयानी का अपराध तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा ने किया है, इसलिए शर्मिष्ठा को सजा देवयानी देगी। राजा ने स्वीकार किया। तब ये देवयानी बोली कि मेरी शादी जहाँ होगी वहाँ शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर जाएगी। राजा दुखी होके ये बात स्वीकार किया। समय आने पर देवयानी की शादी ययाति राजा से हुई तो शर्मिष्ठा दासी बनकर जाने लगी। शुक्राचार्य अपनी पुत्री देवयानी के हित के लिए राजा ययाति से बोले, कहा कि शर्मिष्ठा सुंदर है, जवान है, राजपुत्री है, इसलिए तुम इसे भोगोगे नहीं और विषय सुख नहीं लोगे, वरना अनर्थ हो जाएगा। राजा ने वचन दिया कि मैं शर्मिष्ठा को नहीं भोगूंगा। थोड़े दिन तक सही चला, पर शर्मिष्ठा के रूप से राजा मोहित हुआ और चुपके शर्मिष्ठा से शरीर संबंध बनाने लगा। देवयानी ने एक दिन दोनों को देख लिया तो अपने पिता शुक्राचार्य से शिकायत किया। शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दिया कि तुम वृद्ध हो जाओ। राजा ययाति वृद्ध हो गए। शरीर वृद्ध हुआ पर मन वृद्ध नहीं हुआ। ययाति राजा शुक्राचार्य से माफी मांगने लगे और जवान होने का उपाय पूछा। शुक्राचार्य ने कहा कि अगर कोई पुरुष तुम्हें अपनी जवानी दे दे तो वो बूढ़ा हो जाएगा और तुम जवान हो जाओगे। ययाति राजा अपने ही पुत्र पुरुष की जवानी लेकर हजारों साल विषय सुख भोगा। फिर वैराग्य आया तो पुत्र को जवानी सौंप जंगल में चले गए तो विषय सुख भोगते भोगते विषय बढ़ता है। जैसे आग में लकड़ी घी डालो तो आग बढ़ती है, बंद नहीं होती है।
तो इस प्रकार विषय के लिए भी कहा गया है कि जितना भोगोगे उतना बढ़ेगा, थोड़ी देर बाद फिर से भोग की इच्छा हो जाती है। तो मनुष्य काम वासना से ग्रसित होकर के अपना राम खो देता है। ऐसी ही बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लो। हम आपको बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले।